हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ नर्सिंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नर्सिंग के रिलेटेड एमसीक्यूज। ये सारे नर्सिंग के एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं, लाइक जेकेएसएसबी स्टाफ नर्स, एफएमपीएसडब्ल्यू और जो भी मेडिकल के रिलेटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए। सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। ऑप्शन ए है एटम, बी वाटर, सी सेल, डी केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबको पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, हम 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका आंसर है सी सेल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है? ऑप्शन ए है मोर देन 200 mg पर डीएल, बी लेस देन 200 mg पर डीएल, सी 1000 to 1500 mg पर डीएल, डी 500 to 1000 mg पर डीएल। तो नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है? इसका आंसर है बी लेस देन 200 mg पर डीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स आर फॉर्म्ड इन। जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं? ऑप्शन ए लीवर में, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी किडनीज, डी बोन मैरो। तो रेड ब्लड सेल कहाँ फॉर्म होते हैं? इसका आंसर है डी बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एचबी कंटेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। एवरेज एचबी कंटेंट ह्यूमन ब्लड का कितना होता है? कितना होता है एचबी नॉर्मल? ऑप्शन ए है 18 to 23 ग्राम पर डीएल, बी 14 to 16 ग्राम पर डीएल, सी 8 to 10 ग्राम पर डीएल, डी 16 to 20 ग्राम पर डीएल। तो एवरेज एचबी कंटेंट कितना होता है? इसका आंसर है बी 14 to 16 ग्राम पर डीएल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज। इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है हार्ट की? ऑप्शन ए है एपिकार्डियम, बी एंडोकार्डियम, सी मायोकार्डियम, डी पेरिकार्डियम। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है हार्ट की? इसका आंसर है बी एंडोकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइनोकोमेस्टिया इज नोन एज। गाइनोकोमेस्टिया किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए है हाइपरट्रॉफी ऑफ मेल ब्रेस्ट, बी हाइपरट्रॉफी ऑफ फीमेल ब्रेस्ट, सी इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, डी इन्फेक्शन ऑफ वेजाइना। तो गाइनोकोमेस्टी क्या होता है? गाइनोकोमेस्टी होती है जो मेल के ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं ना, तो उनमें स्वेलिंग हो जाती है। ओके, तो इसका आंसर है ए हाइपरट्रॉफी ऑफ मेल ब्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन फॉर डिस्फेजिया। इसमें बोला है डिस्फेजिया के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं? ऑप्शन ए है बेरियम स्वेलो, बी एंडोस्कोपी, सी मैनोमेट्री, डी कोलोनोस्कोपी। तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं डिस्फेजिया के लिए? सबसे पहले डिस्फेजिया होता क्या? डिस्फेजिया होता है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। ठीक है, डिस्फेजिया होता है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। जो फूड और लिक्विड होता है उसे हमें निगलने में प्रॉब्लम होती है। ओके, उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। फूड और लिक्विड निगलने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें आंसर है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी जो होती है वो कोलन को देखने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? कोलोनोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंसी इज ए पीरियड फ्रॉम। इन्फेंट का पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑप्शन ए है 0 to 1 year, बी 1 to 3 year, सी 3 to 6 year, डी 6 to 12 year। तो इसमें गलत बताया गया है क्योंकि इन्फेंट का पीरियड होता है जो वो 1 month से 1 year तक होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो जो इन्फेंट होता है उसका पीरियड होता है 1 month से 1 year तक, और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है
ठीक है, जिसका बर्थ हुआ होता है तो वो उसका पीरियड होता है 0 to 1 मंथ तक। ओके, न्यू बॉर्न बेबी का होता है 0 to 1 मंथ तक, और जो इन्फेंट होता है उसको होता है 1 मंथ to 1 ईयर तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट इज डिफाइंड एज एन इन्फेंट बिलो। ऑप्शन ए है 1000 ग्राम, बी 1200 ग्राम, सी 1500 ग्राम, डी 2500 ग्राम। तो एक्सट्रीमली लो वेट कितना है? इसका आंसर है ए 1000 ग्राम। सबसे पहले नॉर्मल वेट कितना होता है बेबी का? नॉर्मल वेट होता है बेबी का 2.5 kg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडीमेटिस एरिया इन द स्कार्फ ऑफ द न्यू बॉर्न एज द रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग, बी सबड्यूरल हेमाटोरिया, सी सिफेलोहेमाटोमा, डी कैपुट सुसिडेनियम। ठीक है, तो ओडीमेटिस एरिया कौन सा होता है? तो ओडीमेटिस एरिया होता है जो बेबी का स्कार्फ होता है। ठीक है, ओडीमेटिस एरिया कौन सा होता है? ओडीमेटिस एरिया होता है जो बेबी का स्कार्फ होता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, स्वेलिंग और पफिनेस हो जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, उसके स्कार्फ में फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, उसकी वजह से उसमें स्वेलिंग और पफिनेस हो जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से कैपुट सुसिडेनियम हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर है डी कैपुट सुसिडेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्री टर्म बेबीज। ऑप्शन ए है ब्रैडिकार्डिया, बी नेजल फ्लेयरिंग, सी बैरल चेस्ट, डी ग्रंटिंग। मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन कौन सा होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का प्री टर्म बेबी में? तो इसका आंसर है बी नेजल फ्लेयरिंग। ठीक है, नेजल फ्लेयरिंग होती क्या है वैसे? नेजल फ्लेयरिंग होती है जो बेबी होता है उसको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आती है, उसको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम नेजल फ्लेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोथेरेपी इज इंडिकेटेड फॉर चिल्ड्रन विद। फोटोथेरेपी किसके लिए करते हैं? ऑप्शन ए है हाइपर बिलीरुबिनेमिया, बी नेक्रोटाइजिंग एंटीरियोकोलाइटिस, सी हाइपोग्लाइसीमिया, डी हिमोलिटिक डिजीज। तो फोटोथेरेपी किसके लिए देते हैं बेबी को? क्योंकि उसका बिलीरुबिन लेवल जो होता है वो हाई हो गया होता है। ठीक है, उसके लिए हम उसको फोटोथेरेपी देते हैं। तो इसका आंसर है ए हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस। साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज कौन सी होती है? ऑप्शन ए है आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, बी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, सी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, डी टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। तो साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज कौन सी होती है? सबसे पहले कंजेनिटल डिजीज कौन सी होती हैं? कंजेनिटल डिजीज होती हैं जो बिफोर बर्थ होती हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं कंजेनिटल डिजीज। तो इसका आंसर है डी टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ठीक है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट होता क्या है? टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट होता है ये एक रियर कंडीशन होती है। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 हार्ट डिफेक्ट काज करती है, जो प्रेजेंट होती है एट बर्थ। ठीक है, बर्थ के टाइम में प्रेजेंट होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ ORS टू बी गिवन आफ्टर ईच स्टूल फॉर चिल्ड्रन लेस देन 24 मंथ इज। कितना अमाउंट ऑफ ORS देते हैं बच्चे को? 24 के मंथ के बच्चे को कितने अमाउंट ऑफ ORS देते हैं? जो लेस देन 24 मंथ बेबी है उसको हम कितना अमाउंट ऑफ ORS देते हैं? अगर उसको डायरिया हुआ है या डायरिया हुआ है, वो हर एक स्टूल के बाद कितना ORS देते हैं हम उसको? ए 40 ml to 55 ml, बी एज वांटेड, सी 10 ml to 30 ml, डी 50 ml to 100 ml। तो कितना देते हैं हम उसको? इसका आंसर है डी 50 ml to 100 ml देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए कंजेनिटल नैरोइंग ऑफ ओपनिंग ऑफ द फोरस्किन सो दैट इट कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड। ऑप्शन ए है फिस्टुला, बी स्टेनोसिस, सी फिमोसिस, डी स्ट्रिक्चर। तो इसका आंसर है सी फिमोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है बीसीजी, बी कॉलरा, सी टेटनस, डी पर्ट्यूसिस। तो इसका आंसर है ए बीसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू स्टोर बीसीजी वैक्सीन इज। कितने टेम्परेचर में स्टोर करके रखते हैं हम बीसीजी वैक्सीन? ऑप्शन ए है बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, बी 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस, सी 8 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, डी अबव 10 डिग्री सेल्सियस। तो कितने सेल्सियस में हम स्टोर करके रखते हैं, कितने टेम्परेचर में स्टोर करके रखते हैं हम बीसीजी वैक्सीन को? तो इसका आंसर है बी 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। हम इसको 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग बीसीजी वैक्सीन इज। बीसीजी वैक्सीन हम कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, कैसे लगाते हैं? ऑप्शन ए है जेड ट्रैक्ट इंजेक्शन, बी इंट्रावेनस इंजेक्शन, सी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, डी इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन। तो हम कैसे लगाते हैं? इसका आंसर है डी इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन। सबको पता है इंट्राडर्मस लगाते हैं क्योंकि इसमें स्क्रैच बचता है। इंट्राडर्मस लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी इन इन्फेंट इज। कौन सी साइट रिकमेंड करते हैं डीपीटी को एडमिनिस्टर करने में इन्फेंट में? ऑप्शन ए ग्लूटल, बी डेल्टोइड, सी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, डी फोरआर्म। कौन सी साइट एडमिनिस्टर करते हैं? तो इसका आंसर है सी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड फॉर स्पेसिंग चाइल्ड बर्थ इन वुमेन इज। बेस्ट मेथड कौन सा होता है स्पेसिंग चाइल्ड बर्थ इन वुमेन में? ऑप्शन ए है आईयूसीडी, बी कैलेंडर मेथड, सी वेजाइनल डायफ्रागम, डी ट्यूबेक्टमी। तो कौन सा होता है स्पेसिंग चाइल्ड बर्थ मेथड बेस्ट कौन सा होता है? तो इसका आंसर है ए आईयूसीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नोजोकोमियल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन में? ए इश्कीरिया कोकोलाई, बी एंटीरियोकोकाई, सी स्टेफिलोकोकस, डी सिरेटिया। तो कौन सा होता है? इसका आंसर है सी स्टेफिलोकोकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। ऑप्शन ए है रेट पर 100 लाइव बर्थ्स, बी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स, सी रेट पर 1000 टोटल बर्थ्स, डी रेट पर 100 टोटल बर्थ। तो इसका आंसर है बी रेट पर 1000 लाइव बर्थ। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडेमिक डिजीजेस। ऑप्शन ए मलेरिया, बी गैस्ट्रोएंटेराइटिस, सी फूड पॉइजनिंग, डी गॉइटर। तो कौन सी एंडेमिक डिजीज? तो इसका आंसर है डी गॉइटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच पॉपुलेशन इज यूजली कवर्ड बाय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कितनी पॉपुलेशन कवर होती है सीएससी में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में? ऑप्शन ए है 120,000 टू 190,000, बी 80,000 टू 120,000, सी 30,000 टू 50,000, डी 50,000 टू 70,000। तो कितनी पॉपुलेशन कवर करती है सीएससी? इसका आंसर है बी 80,000 टू 120,000। चलिए आज के लिए इतना ही, और ऐसी नर्सिंग के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।